हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट इवेंट्स की मदद से हम अपने प्रोग्राम्स को ज़्यादा इंटरैक्टिव और ज़्यादा हेल्पफुल कैसे बना सकते हैं। आइए जानते हैं इवेंट्स के जावास्क्रिप्ट इवेंट्स के बारे में। आज के सेशन में हम जानेंगे जावास्क्रिप्ट इवेंट्स क्या होते हैं और इवेंट हैंडलिंग क्या होता है। तो आइए जानते हैं इवेंट्स क्या होता है। इवेंट्स होता है जब भी हम किसी कुछ भी काम करते हैं, जैसे बटन क्लिक किया, जैसे माउस को मूव किया, तो कुछ एक्शन परफॉर्म हो जाना चाहिए। वो हम इवेंट्स की मदद से जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। इवेंट हैंडलिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट का नाम देंगे, जैसे बटन है या कोई भी एलिमेंट जिस पे हम इवेंट हैंडलिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे एलिमेंट देंगे, एलिमेंट के साथ इवेंट, और इवेंट के साथ हम जैसे इवेंट में हम बहुत सारे तरह के इवेंट्स दे सकते हैं। ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, अभी हम जानेंगे इसके बारे में। और हम इसके साथ वो कोड देंगे जो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जब भी ये इवेंट हो। ये लिस्ट ऑफ इवेंट्स है जो हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। जैसे ऑन अबाउट तब कॉल होगा जब हमारा पेज टर्मिनेट हो जाएगा, वेब पेज टर्मिनेट हो जाएगा। ऑन ब्लर तब कॉल होगा जब हम किसी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाते हैं। ऑन चेंज तब कॉल होगा जब हम किसी एक HTML एलिमेंट को चेंज करते हैं। ऑन क्लिक तब कॉल होगा जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं, जैसे बटन को आपने क्लिक किया। ऑन एरर तब कॉल होगा जब स्क्रिप्ट में हमारे कुछ एरर आ जाएगी। ऑन फोकस जब हम किसी एलिमेंट के ऊपर फोकस मूव करते हैं। तो ऑन फोकस और ऑन ब्लर दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। ऑन माउस ओवर, जैसे हम माउस पॉइंटर किसी एलिमेंट पे ले जाते हैं तो ऑन माउस ओवर कॉल होगा। ऑन माउस आउट, जब माउस को किसी एलिमेंट से हटा देते हैं तो ऑन माउस आउट कॉल होगा। ऑन की डाउन तब कॉल होगा जब हम कोई की प्रेस करते हैं। ऑन लोड तब कॉल होगा जब हम वेब पेज को लोड करते हैं। इसी तरह से अनलोड तब कॉल होगा जब हम वेब पेज को अनलोड करते हैं। और ऑन सेलेक्ट तब कॉल होगा जब हम किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। सबमिट तब कॉल होगा जब हमारा फॉर्म या वेब पेज सबमिट होगा। तो आइए देखते हैं कैसे प्रैक्टिकली हम इसको कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की मदद से। हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड में हमने यहाँ पे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमने इवेंट के लिए एलिमेंट देंगे। पहला हमने दिया पैराग्राफ एलिमेंट दिया, और पैराग्राफ एलिमेंट के साथ हमने इवेंट दिया है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मतलब है जैसे ही हम पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तब क्या करना है। तब हम चाहते हैं कि हमने लिखा है दिस डॉट इनर HTML, तो दिस इंडिकेट कर रहा है हम करंट एलिमेंट या करंट ऑब्जेक्ट, जैसे पैराग्राफ है यहाँ पे करंट ऑब्जेक्ट, तो दिस इंडिकेट कर रहा है पैराग्राफ को। तो दिस में जो हमारा पैराग्राफ है उसका HTML कंटेंट हम चेंज कर रहे हैं। वैसे तो पैराग्राफ में लिखा होगा क्लिक मी टू चेंज, आपको ध्यान होगा हमने पैराग्राफ टैग किया था। जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं वो पैराग्राफ के अंदर डिस्प्ले होगा। तो पैराग्राफ में लिखा हुआ होगा क्लिक मी टू चेंज टेक्स्ट। और हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं जैसे ही यूजर पैराग्राफ पे क्लिक करे तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए हेलो। तो हमारा ये छोटा सा स्क्रिप्ट है, हम इसको सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र में जाके रन करके देखते हैं। जब आप इसको प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास ये लिखा हुआ आ रहा है क्लिक मी टू चेंज टेक्स्ट। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट आप देख रहे हैं चेंज होगा। ऐसे ही आप और भी फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हो और भी अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। जैसे हम बटन के साथ भी ऑन क्लिक ट्राई करके देखते हैं कि बटन के साथ कैसे काम करता है। हमने अपना वेब पेज बनाया और वेब पेज में हमने बटन के साथ ऑन क्लिक इवेंट दे दिया। ऑन क्लिक एक इवेंट है और इसमें हम एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शंस पिछली बार हमने पिछले सेशन में डिस्कस किए थे। तो फंक्शन बनाने के को कॉल करने के लिए हम फंक्शन का नाम दे देंगे। ये हमने एक फंक्शन बना लिया और इस पे हम बटन पे डिस्प्ले जो भी करवाना चाहते हैं वो हम यहाँ पे दे देंगे। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे
क्लिक मी, और हमने इसको बटन टैग को क्लोज कर दिया। जैसे हम ऐसा करेंगे, फिर हम इसके बाद इसको अपना एक फंक्शन बना लेते हैं, और फंक्शन से पहले हम यहाँ पे एक पैराग्राफ दे देते हैं, एक पैराग्राफ टैग भी दे देते हैं, पैराग्राफ, और इसमें हमने आईडी इसका दे दिया जैसे डेमो। और हम अपना एक स्क्रिप्ट में फंक्शन दे देते हैं। फंक्शन हमने माय फंक्शन बना दिया, और माय फंक्शन में हमने क्या किया, जो करंट डॉक्यूमेंट है उसमें से एलिमेंट उठाएगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी, बिल्ट इन फंक्शन है, इसमें एलिमेंट को उठाएगा उसके आईडी के बेसिस पे। तो हम हमारा कौन सा वाला एलिमेंट उठा रहे हैं हम, जिसका आईडी डेमो है। तो आप देख रहे हैं पैराग्राफ का आईडी डेमो है, उस एलिमेंट को ये उठाएगा, और उस एलिमेंट का जो कंटेंट है हम इनर HTML की मदद से सेट कर सकते हैं। कंटेंट में हम लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड। तो ये छोटी सी स्क्रिप्ट है, इससे क्या होगा, जैसे ही यूजर बटन पे क्लिक करेगा, क्लिक करते ही जो पैराग्राफ है उसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। इसको हम सेव कर लेते हैं और रन करके देखते हैं कि कैसे ये रन हो रही है हमारी स्क्रिप्ट। हम ब्राउज़र में जाएंगे, ब्राउज़र में जाके अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बटन आ रहा है क्लिक मी। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही हमारे पास लिखा हुआ आएगा हेलो वर्ल्ड। इसके अलावा हम और भी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, जैसे स्पैन के साथ हम एक और इवेंट ट्राई करते हैं स्पैन, और स्पैन के साथ हमने दे दिया ऑन माउस ओवर। ऑन माउस ओवर भी एक इवेंट है, तो हम क्या करेंगे, ऑन माउस ओवर दे दिया, और जैसे ही माउस उस पे कंटेंट पे जाएगा, हम इसको दे देते हैं दिस डॉट स्टाइल डॉट कलर। दिस डॉट स्टाइल डॉट कलर थोड़ा स्टाइल शीट्स का पार्ट है, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लें कि उसका जो कंटेंट है उसका कलर चेंज कर रहे हैं, और कंटेंट का कलर हमने चेंज कर दिया रेड। जैसे ही कंटेंट के ऊपर माउस मूव करेंगे हम, वैसे ही जो उसका टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो जाएगा, जो भी हम कलर देंगे उसमें चेंज हो जाएगा। तो हमने माउस ओवर मी लिख दिया, और ये सारा जो हमारा टेक्स्ट है इसको एक बार डिलीट कर देते हैं, और हमने यहाँ पे हम जो हमारा टेक्स्ट है उसको सारे को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है अभी हमें, हम फंक्शन नहीं बना रहे हैं। बहुत सिंपल सी स्क्रिप्ट है, इसमें हम कंटेंट को का जो कलर है वो चेंज कर रहे हैं। हमने स्क्रिप्ट बना ली, इसको सेव कर लेते हैं, और ब्राउज़र में जाके इसको रन करके देखते हैं। जैसे आप इस पर माउस ले जा रहे हैं, कलर का जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो रहा है, जो भी हम कलर देंगे वो ही सेट हो जाएगा। रेड देंगे रेड हो जाएगा, ब्लू देंगे ब्लू हो जाएगा। एक छोटी सी स्क्रिप्ट और बना के देखते हैं हम। ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट को डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं। हम यहाँ पे एक एंकर टैग का यूज़ कर लेते हैं, और एंकर टैग में हम कोई भी एक वेब पेज डिस्प्ले करवा लेते हैं, जैसे सपोज ट्राई इवेंट्स डॉट HTML। हमने अगर एक फाइल बना रखी है HTML फाइल, लिंकिंग हमने किया था, एंकर टैग की मदद से हम लिंकिंग कर सकते हैं। तो हमने ये एक
लिंक, हाइपर लिंक बना लिया और इस पे हमने लिख दिया ऑन माउस ओवर। माउस ओवर हमने सेलेक्ट कर लिया और हमने इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे ही माउस इस पे जाएगा लिंक पे तो एक अलर्ट बॉक्स हम डिस्प्ले करवा लेते हैं और इसमें हमने लिख दिया ट्राइंग इवेंट्स। तो हमारा एक अलर्ट बॉक्स आ जाएगा और अलर्ट बॉक्स में हमारे जो भी कंटेंट हम डिस्प्ले करवा रहे हैं वो डिस्प्ले हो जाएगा। इस हाइपर लिंक पे माउस जैसे ही हम ले जाएंगे तो इस पे हम कुछ भी लिखना चाहें, ट्राइंग इवेंट्स, हमने एक हाइपर लिंक बना लिया। दूसरा एक और हाइपर लिंक बना लेते हैं, हाइपर लिंक, और इसमें हमने सेम वही दे देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अलर्ट बॉक्स की जगह हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो हम यहाँ पे दे देंगे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कलर डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर से हम सेट कर लेंगे और इसमें हम जो भी कलर देना चाहते हैं, जैसे सपोज आप कलर देना चाहते हैं एक्वा, तो हम कलर दे देंगे एक्वा, डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर एक्वा। ये देने से हमारा डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा एक्वा। और हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवा लेते हैं चेंज बैकग्राउंड कलर टू एक्वा, चेंज बैकग्राउंड, सॉरी, चेंज बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया यहाँ पे, तो हमारा बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं। ऑन माउस ओवर कर लिया हमने। ऑन माउस आउट भी इसी तरह से सेम तरीके से हम ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऑन माउस ओवर तो हमने एक्वा दे दिया और हम इसके साथ ही ऑन माउस आउट भी दे देते हैं। जैसे यूज़र माउस को यहाँ से हटाएगा इसका एलिमेंट से, तो डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कलर हम कुछ और सेट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर में हम कोई और कलर दे देते हैं, जैसे हमने दे दिया ग्रीन। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कलर जैसे ही माउस उसके ऊपर जाएगा तो एक्वा सेट हो जाएगा, जैसे ही माउस उससे बाहर मूव करेगा तो ग्रीन सेट हो जाएगा। इसको हम सेव कर लेते हैं, वापस से ब्राउज़र में जाएंगे और ब्राउज़र में जाके हम इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या चेंज होता है। यहाँ पे ट्राइंग इवेंट्स चेंज बैकग्राउंड कलर, इसलिए बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, इसमें हम लाइन ब्रेक देना भूल गए, तो एक बार वापस से हमारे इसमें जाते हैं और जाके हम इसको लाइन ब्रेक दे देते हैं ताकि हमारा जो कंटेंट है वो अच्छा प्रेजेंटेबल होना चाहिए कंटेंट। तो हम इसको सेव कर लेते हैं, वापस से हमारा ब्राउज़र में जाएंगे। सेव करने के बाद हम फिर से हमारे वेब पेज पे जाके देखते हैं क्या इफ़ेक्ट होता है। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पे माउस पॉइंटर ले जा रहे हैं तो ट्राइंग इवेंट्स अलर्ट बॉक्स आ रहा है और हम इसको ओके कर लेते हैं। जैसे ही आप दूसरा जो लिंक है इस पे हमने दूसरा जो लिंक है इस पे हमने ऑन माउस ओवर में डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कलर हमने दिया है एक्वा, और ऑन माउस आउट में हमने डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कलर दिया है डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कलर हमने दिया है ग्रीन। इसको सेव कर लेते हैं और जैसे ही हम हमारे ब्राउज़र में जाके इसका इफेक्ट देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने देखा, देखिए बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है जैसे ही हम इस पे गए लिंक पे। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने देखा कि कैसे हम इवेंट्स की मदद से
अपने जावास्क्रिप्ट पेजेस को ज़्यादा इंटरैक्टिव बना सकते हैं। बटन पे क्लिक करके कुछ काम करना है या लिंक पे क्लिक करके कुछ काम करना है, वो सारा प्रोग्रामिंग हम इवेंट्स की मदद से कर सकते हैं। आगे और भी बहुत कुछ सीखेंगे। जुड़े रहिए। नमस्ते।